देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। वोट चोरी पूरे मुल्क में हुई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बिहार में वोट एडिटिंग के नाम पर पुराने वोटों को हटाकर नए वोट डाले गए। वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मुल्क भर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में वोट चोरी की वारदातें हुई हैं। अब बिहार में भी एक साजिश चल रही है। मैं जानता हूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शफाफ जात पात की मर्दमशुमारी भी नहीं कराएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी इत्तेहाद हकीकी जात की मर्दमशुमारी कराएगा। इससे वोट की चोरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तबसरा किया। उसे वोट चोरी कहना आईन की तौहीन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटरों की राजदारी को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तबसरा किया कि इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम लगाना आईन की तौहीन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वोटर्स के मामले में कोई अमीर, गरीब या सिंफी फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिहार वोटर लिस्ट के मामले में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फहरिस्त की तैयारी में उनका वाज़ेह मौकूफ़ है। उन्होंने कहा कि बिहार SIR में TPCC PAC का इजलास 23 तारीख को होगा। पंचायती इंतखाबात पर वजाहत। TPCC का इजलास इस माह की 23 तारीख को शाम 5 बजे होगा। PAC की सियासी उमूर की कमेटी इस मीटिंग में BC तहफ़्फ़ुज़ात, बल्दियाती इंतखाबात, पार्टी तंजीमी ढांचा और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कई अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। TPCC के सरबराह महेश कुमार ने PAC मीटिंग पर तबादला ख्याल करने के लिए आज सुबह वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वजीर पूनम प्रभाकर और V हनुमंत राव ने उनके साथ इस मीटिंग में शिरकत की। PAC के इजलास के बाद इंतखाबात के बारे में वजाहत। TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़ TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वो BC को 42% रिजर्वेशन देने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर इंतखाबात 30 सितंबर से पहले नहीं कराए जा सकते हैं तो वो अदालत से मजीद वक्त मांगने का इरादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा सियासी उमूर की कमेटी PAC के इजलास में इंतखाबात के हवाले से वजाहत सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी वार रिजर्वेशन के मामले को देख रहे हैं और एक ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बोधन के कस्बे सरस्वती नगर में सड़क की मरम्मत। बोधन कस्बे में शरबती नहर पर कलवर्ट की मरम्मत के काम की वजह से गाड़ियों को बस डिपो के पीछे वाली सड़क से मोड़ दिया गया है। ताहम सड़क कीचड़ बन गई है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। कमिश्नर यादव कृष्णा ने कहा कि MLA के हुक्म के मुताबिक मरम्मत का काम शुरू किया गया है। प्रोग्राम में साबिका काउंसलर शरत रेड्डी ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी पानी की कदर नहीं जानते। साबिका वजीर हरीश राव ने हुकूमत से सवाल किया कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स को क्यों बेकार छोड़ दिया जा रहा है। अन्नापूर्णा, कोंडापोचम्मा, बसवापुर और दीगर आबी ज़खायर खाली हैं। हालांकि मैंने उत्तम कुमार रेड्डी को खत लिखकर उनको भरने के लिए लिखा, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी।
कृष्णा और गोदावरी का पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। ये मुजरिमाना गफलत है। उत्तम और रेवंत पानी की कदर नहीं जानते। सियासत के लिए किसानों की कुर्बानी ना दें, उन्होंने कहा। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत होगी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वाजे किया है कि रियासती कांग्रेस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुस्तकबिल में वजीर आजम बनेंगे और कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी मजबूत होगी। उन्होंने वैजाग में स्टाम्प वोट चोरी प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को जो कुछ मिल रहा है वो आबी हुकूक के लिए है और रियासत में प्रोजेक्ट्स की तकमील और मुख्तस किए जाने के बाद ही इजाफी पानी का मसला उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में ज़्यादा रियासत के मफादात अहम हैं। क्या राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये मालूम है कि कांग्रेस एमएलए राजगोपाल रेड्डी गुज़िश्ता कुछ दिनों से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरे कर रहे हैं। इस तनाजुर में मालू रवि की क़ियादत में आज से पहर होने वाली पीसीसी की तादीबी कमेटी की मीटिंग अहमियत इख्तियार कर गई है। राजगोपाल रेड्डी के तबसरों पर बातचीत का इम्कान है। बताया जाता है कि पीसीसी सरबराह ने कल मालू रवि के साथ उस पर पहले ही बातचीत की है और वो मीटिंग में गजवेलू में पार्टी लीडरों की पंचायत के बारे में भी बात करेंगे। लाइसेंस याफ्ता सर्वे करने वालों की खिदमात 2 अक्टूबर तक फराहम की जाएंगी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी ने कहा कि लाइसेंस याफ्ता सर्वेकारों की खिदमात 2 अक्टूबर तक दस्तयाब कर दी जाएंगी। सर्वेयर की तरबियत का पहला मरहला पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ट्रेनिंग का दूसरा मरहला इस माह की 18 तारीख से शुरू होगा। हम ज़मीन के मसाइल को हल करने के लिए भू भारती लाए हैं। चूँकि रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वे के नक्शे लाजमी हैं, इसीलिए हम लाइसेंस याफ्ता सर्वे करने वालों की खिदमात का तकर्रुर कर रहे हैं। गिरजाघरों और अक़लियतों की तरक्की के लिए कितनी फंडिंग है? हुकूमत ने निज़ामाबाद ज़िले में अक़लियतों की बहबूद के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। उसके हिस्से के तौर पर 53 गिरजाघरों और उनके बाउंड्री वाल्स की तामीर के लिए 7.18 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नीज़ ओहदेदारों ने इतला दी कि इंतज़ामिया ने रुपयों की मंजूरी दे दी है। 53 उर्दू घर कम शादी खाने की तामीर के लिए 7.85 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा कि उन फंड से ज़िले में अक़लियतों की तरक्की में काफ़ी मदद मिलेगी। निज़ामाबाद में 51.50 लाख दरख्त लगाने का हदफ। निज़ामाबाद ज़िले ने साल 2025-26 में 51.50 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। अब तक 27 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ज़िले में जंगलात का रकबा 2,14,056 एकड़ है, जो कि ज़िले के कुल जोग्राफियाई रकबे का 20.86% है। महकमे जंगलात की रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी शाहराहों नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 63 के 185 किलोमीटर के साथ एवेन्यू शजरकारी की जा रही है। कंदकुर्ती और त्रिवेणी नदियों का संगम बहुत बढ़ रहा है। कंदकुर्ती रेंजल मंडल में त्रिवेणी संगम शदीद बारिश की वजह से तेजी से बह रहा है। सैलाबी पानी बालाई इलाकों से नदी नालों और मोड़ों से बहता है, जिसकी वजह से त्रिवेणी संगम पर
واقع قدیم शिव मंदिर زیر آب آ گیا ہے۔ حکام نے گوداوری کیچمنٹ ایریا کے لوگوں کو چوکس رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ ماہی گیروں اور چرواہوں کو دریا میں داخل نہ ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ نظام آباد ضلع میں کتنے نئے راشن کارڈز ہیں؟ نظام آباد ضلع میں کل 4,03,510 فوڈ سیکورٹی کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں، جس سے 13,94,503 افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سول سپلائی سیکٹر میں جنوری سے اب تک 11,852 نئے راشن کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ انکشاف ہوا کہ حکومت نے 500 روپے کے گیس سلنڈرز اسکیم کے تحت 2,19,330 صارفین کو گیس سلنڈر تقسیم کیے ہیں اور 30.73 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کی ہے۔ سالورا میں لائبریری کے قیام کے لیے سائٹ کا سروے۔ ڈسٹرکٹ لائبریری کے چیئرمین NT راجی ریڈی نے آج نظام آباد ضلع کے سالورا منڈل سینٹر کا دورہ کیا اور لائبریری کے قیام کے لیے زرعی سوسائٹی کے ساتھ والی زمین کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 35 لاکھ روپے کی تجویز بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ اس وقت تک سوسائٹی کے کمروں کو استعمال کیا جائے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ لائبریری جلد کھول دی جائے گی۔